अहाना ने आखिरकार वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। उसने दुर्गा देवी के साथ मिलकर ठाकुर जी को रंगे हाथों पकड़ लिया, अपने सबसे बड़े राज को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए। ठाकुर जी उसी वक्त अपने मुंह बोले बेटे श्यामल नामी गुंडे को पैसे दे रही थी, और यह नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी पल पूरी सच्चाई सामने आ गई। अहाना को बदनाम करने और घर से निकालने की साजिश किसी और की नहीं, बल्कि ठाकुर जी की थी। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के इस अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ जहां ठाकुर जी अपनी चाल में कामयाब होती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी ओर अहाना और दुर्गा देवी ने मिलकर उनके सारे खेल को पलट दिया। ठाकुर जी और श्यामल पहले तो इस बात का जश्न मना रहे थे कि उन्होंने अहाना को सबके सामने गिराने में कामयाबी हासिल कर ली। वे खुश थी कि आखिरकार अहाना दुर्गा देवी की नजरों में पूरी तरह गिर चुकी है और अब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई देर से सही सामने आ ही जाती है। ठाकुर जी ने पहले भी कई बार कोशिश की थी अहाना को अपमानित करने की, उसे घर से बाहर निकालने की और दुर्गा देवी के दिल में उसके लिए नफरत भरने की, मगर हर बार किसी ना किसी वजह से उनकी चाल असफल हो जाती थी। पहले वह पोल्टू के साथ मिलकर योजनाएं बनाती थी, लेकिन पोल्टू की मूर्खता ने हर बार उनका खेल बिगाड़ दिया। इस बार उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने बेटे पोल्टू को नहीं, बल्कि अपने भरोसेमंद गुंडे श्यामल को चुना। श्यामल ने अहाना को एक पार्टी में नशे वाला शरबत पिलाया ताकि वह खुद पर से नियंत्रण खो दे और सबके सामने अपनी इज्जत गंवा बैठे। योजना पूरी तरह सोची समझी थी। अहाना की छवि खराब करो और दुर्गा देवी को यकीन दिलाओ कि उनकी छोटी बहू ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठाकुर जी का मकसद साफ था, दुर्गा देवी के दिल से अहाना की जगह हमेशा के लिए मिटा देना। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस रात जब अहाना होश में नहीं थी, अर्जुन ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। दुर्गा देवी ने भी उसी वक्त उसे घर छोड़ने का आदेश दे दिया। उनके शब्द अभी भी गूंज रहे थे, अगर तुमने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी, तो मैं मजबूरन तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अहाना उस वक्त खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो सब उसके खिलाफ हो गए। पर जब वह होश में आई, उसे याद आने लगा कि उस दिन श्यामल ने ही उसे वो शरबत दिया था। तभी उसके मन में शक पैदा हुआ, कहीं यह सब एक साजिश तो नहीं। अहाना ने ठान लिया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहेगी। उसने कहा, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर माफी किस बात की मांगूं? ये सुनकर दुर्गा देवी आग बबूला हो गई और बोली, अगर तू इस घर में रहना चाहती है, तो सबके सामने झुकना ही होगा। लेकिन अहाना झुकने वालों में से नहीं थी। उसे एहसास था कि दुर्गा देवी का गुस्सा असल में ठाकुर जी की चाल का नतीजा है। इसलिए अहाना ने सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया। उसने श्यामल पर नजर रखना शुरू कर दिया। दिन रात वह चुपचाप उसका पीछा करती रही, जब तक कि एक दिन उसे मौका नहीं मिला। श्यामल अपने पैसे लेने ठाकुर जी के पास पहुंचा। दोनों के बीच सौदेबाजी चल रही थी। ठाकुर जी ने कहा, बहुत अच्छा काम किया है तूने, अब अहाना का नाम कोई नहीं लेगा इस घर में। और जैसे ही ठाकुर जी ने पैसों का लिफाफा